जनाब बड़ी मज़े मज़े की ख़बरें हैं और वो मैंने इस वीडियो के अंदर करनी थी क्योंकि पिछली वीडियो बड़ी जल्दी जल्दी में की और तब ऑफ कोर्स एक और बड़ी ज़रूरी ख़बर थी जो मैंने आप तक पहुंचानी है और अब एक और बड़ी ज़रूरी ख़बर है जो मैंने आप तक पहुंचानी है। एक नहीं, अब तो एक दो तीन चार ऐसी ख़बरें हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आधी ख़बरें सुनकर आप बड़े खुश होंगे और जो बाकी आधी ख़बरें हैं उसके ऊपर आपकी अपनी राय है। शायद आपको खुशी महसूस ना हो इतनी ज़्यादा, लेकिन ख़बर तो फिर भी आपको देनी है ना। तो ख़बर ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत ले चुका है, यानी अब 2/3 मेजॉरिटी उसको मिल चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन मजीद सुकड़ गई है। कौन सी ऑपोजिशन? वही ऑपोजिशन जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मेजॉरिटी रूप में जो बैठी हुई थी वो जो है अब सुकड़ के कितनी रह गई है? वो सुकड़ कर रह गई है 82। कैसे, क्या डिटेल है? ये 23 मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, इस बारे में मैंने आपको बात बतानी है बिल्कुल। और इस पार्टी पोजीशन की रोशनी में पार्लिमान में क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है वो मैंने आपको बताना है, ठीक है? इस बारे में तो हम बिल्कुल बात करेंगे। इसके अलावा जो है मुलाकात हुई है भाई, बड़ी बड़ी अहम मुलाकात हुई है, बड़ी अहम। 2 पसंदीदा लोगों की आपस में एक बेहतरीन किस्म की मुलाकात हुई है और उसकी वीडियो भी वायरल हुई, उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई। और वो वायरल इसलिए हुई क्योंकि बड़े बड़े लोगों को ना वो वीडियो हज़म हुई है, ना वो मुलाकात हज़म हुई है, ना वो तस्वीर हज़म हुई है, ना उस के अंदर मौजूद अहम शख्सियात हज़म हुई हैं। वो क्या है मामला, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो मैंने थोड़ा बहुत जिक्र करना है आपसे, वो मैंने भाईजान आपसे ये जिक्र करना है कि मरियम नवाज़ जो है वो वज़ारत आला संभालते ही जो है वो अवामी मुफादात के कामों के अंदर जो है वो लग चुकी हैं और इतनी वो ज़्यादा मसरूफ़ है कि बेशक वो काम तालीम से रिलेटेड हो, सेहत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपना घर, अपने छत की जो स्कीम है, अपना छत अपना घर, हाँ ये वाली स्कीम है। और अब रमज़ान पैकेज का जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज़ ने अपनी काबीना बनाने में बिल्कुल सुस्ती का मुजाहरा किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आयत वाली सूरत हाल है कि जैसे तैसे करके आपने जो है अपनी काबीना बना ली है, लेकिन अवामी मुफाद के जो कामों में ना वो पहले दिन से ही बढ़ चढ़ कर आगे रही हैं। अब काबीना बनी है कल और अभी पोर्टफोलियोज़ मिलने हैं टेंटेटिवली। वैसे तो सबको मतलब पता ही है कि कौन से क्या क्या पोर्टफोलियोज़ हैं, लेकिन अभी तक वो बाकायदा तौर पर उस तरह से उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई और पोर्टफोलियोज़ वैसे भी बाद में मिलते हैं, लेकिन काबीना जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया। एनीवेज जी, मैं जो काबीना के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रही क्योंकि वो रफली वही काबीना है जैसे कि आपको बताया गया था। लेकिन उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने कामों से मुतालिक एक ब्रीफिंग भी दी और बताया गया कि पंजाब के मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज का आगाज़ किया जा रहा है। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज, ठीक है? इसके अंदर अब क्या क्या होगा? इसमें आटा, चावल, चीनी, बेसन और घी, ये 5 चीज़ें हैं जो कि आवाम की दहलीज तक पहुंचाई जाएंगी। ये मैं आपको बता दूं कि जो आटा है वो 10 किलो का होगा और जो बाकी 4 चीज़ें ना वो 2-2 किलो की होंगी। अच्छा, मुझे लगता है ये बहुत कम है। मुझे इसलिए लगता है कि बहुत कम है क्योंकि पूरे रमज़ान का एक तो 30 दिन आपने गुजारने हैं, प्लस अगर किसी की फैमिली में 2 मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं मिनिमम, सो आई थिंक सो कि दिस इज़ वेरी वेरी लेस। ये अगर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा हो तो चले जी आप 2-2 किलो इंडिविजुअली दे सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत दे रही है और पंजाब की हुकूमत दे रही है तो मैं ये समझती हूँ कि उसकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी। एक ही चीज़ है, ये एक फलाही मनसूबा है, ये एक फलाही काम है और इसका जो सारा खर्चा है वो पंजाब के कौमी ख़जाने से किया जा रहा है, ठीक है? मगर हैरान कुन तौर पर यहाँ पे ये जो मगर है ना, ये बहुत समझने वाला है और इसलिए मैंने कहा था कि पता नहीं आपको ये बात पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन ये जो बात अभी मैं करने जा रही हूँ ना, ये बात मैं करने असूल की जा रही हूँ। वो ये है कि हैरानकुन तौर पर राशन के इस थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है। अब आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की तस्वीर आपने क्यों लगाई है? नवाज शरीफ का पंजाब से क्या लेना देना? वो एमपीए तो है नहीं और अभी उनके पास पार्टी की कोई सदारत भी नहीं है और नून लीग तो ये काम नहीं कर रही, ये तो पंजाब हुकूमत कर रही है। और पार्टी के अंदर अगर उनको फॉर एग्जांपल सदारत मिल भी जाती है या वो ले भी लेते हैं, जैसे पिछले दिनों खबरें चल रही थी जो कि मुझे लगता है कि वो नहीं लेंगे सदारत, बट एनीवेज अगर मिल भी जाती है तो इवन देन नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगाई? वो विफाक के अंदर एक एमएनए है, वो काबीना में भी नहीं है, वो बज़ाहिर फ्रंट फुट पर आकर कोई सियासी फैसले भी नहीं कर रहे हैं, तो आपने नवाज शरीफ साहब की क्यों तस्वीर लगाई? एनीवेज ये एक मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर मैंने आपको एक बात बताई है, ठीक है? लेकिन असूली तौर पर मैं आपको बताती हूँ, सुनते जाइए। सुप्रीम कोर्ट 2018 में 2 टोक ये फैसला दे चुकी है कि कौमी खजाने से जाती तशहीर नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इश्तिहारात पर सियासतदानों की तस्वीर पर सख्ती से पाबंदी लगाई है, क्योंकि होता क्या है कि ये कौमी खजाने से पैसे जा रहे हैं, टैक्स के पैसे से जा रहे हैं। टैक्स के पैसे बहुत से वो लोग भी देते हैं जो कि फॉर एग्जांपल नून लीग के फॉलोवर नहीं होंगे, वो पीटीआई के फॉलोवर होंगे, वो हो सकता है वो गरीब हो और वो ये थैले लेने भी चाहते हों, लेकिन उनको थोड़ी हिचकिचाहट होगी। दूसरी बात ये कि ये कौमी ख़जाने से, ये पंजाब का जो ख़जाना है उससे ये जो है इसकी बजट ली जा रही है। लेकिन आप ये सोचें कि जिसके घर पे ये थैला जाएगा, ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर होगी, तो अब आपने ये जो मैं बात करने लगी हूँ ना, आपने ये नूनी बन के नहीं सोचना, प्लीज़, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं बहुत बड़ी बात करने लगी हूँ। जो मुस्तहिकीन लोग होते हैं, जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर उनके लिए गवर्नमेंट को जो कर रही है, जो कि उसका काम है करना, बिल्कुल करना चाहिए, ये एक फलाही काम है और ये राइट है, क्योंकि वो लोग भी चाहे जितने भी गरीब हों या जितने भी मुझे अभी लफ्ज़ नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी उन बहन भाइयों को बुरा भी ना लगे और मैं उनकी बात भी कन्वे कर दूँ। वो भी टैक्स देते हैं ना, पंजाब की आवाम को, पंजाब के ख़जाने को, पाकिस्तान के ख़जाने को। ख़जाना तो हमारे लोगों से ही भरा जाता है ना। ये बड़े बड़े अमीर लोग तो इतना टैक्स चोरी करते हैं, ये तो इतना खुल के टैक्स देते नहीं है जितने मिडिल क्लास और गरीब लोग देते हैं। तो भाई अगर उनको ये चीज़ दी जा रही है तो उसके ऊपर अब नवाज शरीफ की तस्वीर होगी, ठीक है, तो आपने उस फलाही काम को सियासी कर दिया। आप क्यों कर रहे हैं? नवाज शरीफ ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये मैं यही बता रही हूँ ना। पता नहीं है किसका आइडिया है, कौन ये आइडिया निकाल रहा है, कौन ऐसे कर रहा है। और अगर वो किसी और पार्टी का हो और उसको बिल्कुल ये गवारा ना हो कि वो नवाज शरीफ साहब की फोटो वाला राशन इस्तेमाल करे, तो आप तो उसके एहसासात को मजरू कर रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं? मतलब ये बड़ा अजीब सी बात है। अच्छा, इसके अलावा जी ज़ाती तशहीर करने पर भी जो है वो पाबंदी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इश्तिहारात पर सियासतदानों की तस्वीर को सख्ती से मना किया था। यही नहीं बल्कि उस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब थे वो शहबाज शरीफ साहब थे, और शहबाज शरीफ को कौमी ख़जाने से ज़ाती तशहीर करने पर कितना जुर्माना हुआ था? 55 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, जो उन्होंने आयद भी किया था। अब मरियम नवाज की जानिब से राशन थैलों पर अपने वालिद की तस्वीर लगाना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर नवाज शरीफ। देखिए जी, हमें तो नवाज शरीफ जैसे लीडर की फिक्र होती है, क्योंकि वो इस खित्ते के हयात और पुराने लीडर्स में से एक हैं और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो हमें तो उनकी फिक्र होती है, तो हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको बताते हैं कि ये बाकी लोग आपकी पार्टी में जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। पहले जी नवाज शरीफ दिखा करके शहबाज शरीफ बेच दिया, कोई मसला नहीं है, बोल देते भाई, नवाज शरीफ साहब भी बोल देते कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ वजीर आजम, मैं इनको लेकर के आ रहा हूँ। आप इतनी तो ईमानदारी अपने लोगों के साथ दिखाएं। लोग कितना प्यार करते हैं नवाज शरीफ साहब से। अब आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब की बोरियों के ऊपर, आटे की बोरी के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, उन लोगों के घर जाती है तो लोगों को तो ये लगेगा ना नवाज शरीफ ने भेजा है और बता के दिखा के भेजा है। ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ था कोविड के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है, एहसास प्रोग्राम के अंदर कोविड टाइम में, हालांकि वो हक था पाकिस्तानियों का, इमरान खान साहब की तस्वीरें लगा के भेज रहे थे। मतलब ये कोई अजीबो गरीब सी बात है। एनीवेज जी, पंजाब में पंजाब के अंदर जो है वो बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्हें शायद नवाज शरीफ की तस्वीर वाले राशन बैग्स लेने में हिचकिचाहट महसूस हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से भेजे गए बैग्स को हर कोई वसूल करना चाहेगा, बिकॉज जितने भी नीडी लोग हैं वो ज़रूर इसको वसूल करना चाहेंगे, मगर उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर डालकर उसे सियासी बनाना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो एक कदम आगे जा करके इनका जो ये ऐसा इक़दाम है, जो कि मरियम नवाज़ ने एक अच्छा इक़दाम सोचा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है, मैं इसकी बहुत तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन इसका तरीका थोड़ा गलत हो गया। अब ये जो चीज़ की गई है ना, ये मैं आपको सही बता रही हूँ, नूनी बन के ना सोचिएगा, एक पाकिस्तानी, एक मुस्तहिक शख्स बन के सोचिएगा। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मॉरल ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मरियम का जो एक ऐसा इक़दाम है, इसको भी भरपूर चैलेंज किया शेर अफजल मरवत ने, और वो कह रहे हैं कि जी तमाम हदें पार करते हुए कि जी रमज़ान में नवाज शरीफ की तस्वीर वाले राशन के इस्तेमाल से अवाम का रोज़ा हराम हो जाएगा। अब मैं तो इसका सिंपल ये जवाब दूंगी, वैसे तो मैं ऐसी अच्छी खासी क्लास कर सकती हूँ कि भाई ये हलाल हराम, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, लेकिन मसला ये है कि अब अगर पंजाब की हुकूमत राशन बैग्स को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेगी, ठीक है, तो उसको फिर जवाबी सियासत के ताने सुनने पड़ेंगे। ये मौका, ये ताना सुनने का कि जी नवाज शरीफ की फ़ोटो, मतलब ये नवाज शरीफ को भी दोबारा से एक अननेसेसरी तरीके से जो है वो डिस्कशन के अंदर घसीटना, ये अनकॉल्ड फॉर था। और ये इसलिए था क्योंकि पहल पंजाब हुकूमत की तरफ से की गई।
भाई राशन क्या बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत बहुत अगर तस्वीर लगानी थी कायद आजम की लगा देते, बहुत ही अगर शौक था कोई फोटो लगाने का तो खाली एक नून लीग अपना एक छोटा सा लोगो ऊपर साइड पे लगा देती, बल्कि वो भी क्या जरूरत थी, फलाही काम है, सबको पता है कि मरीम नवाज कर रही हैं। हम आपकी मैं वही कह रही हूँ ना, अच्छा काम करते करते वो जो ऑप्टिक्स के लिए जो काम हो जाता है और पता नहीं वो जिस तरीके से किया जाता है वो कुछ ठीक नहीं होता। और ये हमारा काम है, आपको पसंद आए या ना आए हम ज़रूर इस बारे में जो है वो बात करेंगे। एनीवेज मसला ये है कि हमारे सियासतदान ये सियासत खेलते रहेंगे, ये कभी नहीं सुधर सकते। ये जो हैं कौम के पैसों से अपनी ज़ाती तशहीर जो है वो भी करते रहेंगे। अब देखें ना, अभी जैसे ये है अपनी छत अपना घर स्कीम, अब जैसे मरियम ने ये काम शुरू करना है, अगेन बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अब क्या अपना घर अपनी छत स्कीम जो है यही है ना, अब अपनी छत अपना घर स्कीम, हाँ ये वाली स्कीम। अब जो घर मरियम नवाज बना के देगी उसके ऊपर क्या नवाज शरीफ की तस्वीर होगी? आप मुझे बताएं कैसा लगेगा? क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये काम नहीं करने चाहिए। और मैं आपको बताऊं नवाज शरीफ साहब के बारे में और शहबाज शरीफ साहब के बारे में, तो मैं आपको बताऊं नवाज शरीफ के साहब के बारे में तो बहुत ज्यादा कि वो इतना ज्यादा पर्सनली भी लोगों की हेल्प करते हैं। ये मैं आपको बताऊं मरियम नवाज को खुद पता है, मरियम नवाज खुद जाके नवाज शरीफ साहब से पूछे कि जिन लोगों की नवाज शरीफ हेल्प करते हैं, और मरियम नवाज को ये पता होगा, क्या नवाज शरीफ साहब बताकर हेल्प करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मतलब नवाज शरीफ साहब इस मामले में तो मैं अब क्या ही बोलूं, मतलब मैं क्या बोलूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं ये समझती हूँ कि चलें अब तो जितनी पैकिंग्स बन चुकी हैं वो ठीक हैं, इसको आप सुधार लें, नहीं तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी भी वायलेशन है, और ये जो फलाही काम है ना ये उसके अंदर भी ना एक हल्का सा ना उसकी जो अच्छाई है ना उसके अंदर एक खटास डाल रही है। तो ये बात मैंने आपसे करनी थी लाजमी तौर पर, तो मैंने कहा ये मैं आपसे कर दूं। अच्छा, दूसरी तरफ जी जहां पर शेर अफजल मरवत साहब ये बातें कर रहे हैं ना, कौन सी बातें कर रहे हैं कि ये हराम हो जाएगा जो रोजे हैं और फलाने हो जाएंगे, वहां पर जी सुन्नी इत्तेहाद वालों ने, पीटीआई वालों ने एक और लुच फ्राई कर दी। अब आपको पता है कि ये नशिस्तों का मसला चला था, मखसूस नशिस्तों का। अब मखसूस नशिस्तें जो है वो उनको तो मिली नहीं, सुन्नी इत्तेहाद वालों को मिलनी भी नहीं थी। कानूनी माहिरीन से जितनी भी मेरी बात हो रही है चांस बहुत कम है, लेकिन अब ये जो नशिस्तें हैं ना ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई है। अब जो बाकी ये जो लुच्च फ्राई की है ना पीटीआई की, एक और लुच्च और एक और नई लुच्च, और इन्होंने यही लुच्चे फ्राई कर रही हैं, ठीक है। इसका मसला ये है कि ये खबर उससे रिलेटेड है कि 23 मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद जो कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन है वो कुछ इस तरह से हो गई है कि नून लीग 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बगैर किसी नशिस्तों के मखसूस 82 अरकान यानी दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी 73 तीसरे नंबर पर, MQM 22 सीटों के साथ चौथे नंबर पर, जमीयत उलमा इस्लाम 11, काफ लीग 5 और IPP की 4 नशिस्तें, और इसका नोटिफिकेशन हो गया। अब होना था जी हल्फ, आज प्रॉबेबली टेंटेटिवली यही कहा जा रहा था। ये लोग जी भागे भागे गए अपने फेवरेट कोर्ट, ये भी अपने चाचू की कोर्ट में चले गए। एक तो मरीम नवाज के चाचू है शहबाज शरीफ साहब, ये भी चले गए जी अपनी कोर्ट में उधर पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने जी कहा जी नहीं रोक लगा दे। सो मामला ये है कि अब आज जो है अनटिल टुमारो, यानी कल ये कहा गया था अनटिल टुमारो विच इज़ लाइक थर्सडे, ये पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर को पाबंद कर दिया है कि भाईजान आपने विफाक को कि आपने अभी काबीना का हल्फ नहीं लेना। तो ये जो एक उन्होंने लुच्च फ्राई करने की कोशिश की है ना, कुछ हासिल नहीं होना। अब है सीन कि 2/3 अक्सरियत मिल गई है हुक्मरान इत्तेहाद को, और 2/3 अक्सरियत का मतलब ये है कि जो अपोजिशन है वो शोर मचाए, अपोजिशन पार्लियामेंट में आए, अपोजिशन पार्लियामेंट में ना आए, अपोजिशन सड़कों पर बैठे, अपोजिशन कुछ ना करे, कुछ करे जो चाहे मर्जी, इर्रेलेवेंट है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत के बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कानून साजी कर सकता है। 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल चुकी है हुक्मरान इत्तेहाद को, वो इसके अलावा तरमीम कर सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये ठीक है, मैं मानती हूँ सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने SOP पूरा नहीं किया, लेकिन ये नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं मिल चाहिए। खाना थोड़ी है कि भाई इतना बच गया है मैंने नहीं खाना तुम खा लो, ऐसे थोड़ी है। तो भाई इसकी कानून साजी कर ले लगे हाथों, इसकी फौरन तरमीम कर लें, ताकि तरमीम करके अगर आप ये मखसूस नशिस्तें अपने पास रखते हैं तो मुझ जैसे लोग भी आप पर सवाल नहीं उठाएंगे। अभी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, मैं तो सीरियसली मैं नहीं कर सकती जस्टिफाई भाई। दूसरी चीज ये कि एक तो सबसे पहले ये आप कानून साजी पार्लियामेंट ये कर ले डिसाइड कि पार्लियामेंट के जो सारे फैसले हैं ना और जो इस किस्म के फैसले हैं
एक तो पार्लियामेंट ने खुद करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अलावा अगर किसी ने करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। ये जो बीच में पेशावर हाई कोर्ट, चाचू की कोर्ट आ जाती है ना अपनी लुच्चे फ्राई करने थ्रू पीटीआई, या ये आ जाती है जी, कभी लाहौर हाई कोर्ट आ गई, कभी सिंध हाई कोर्ट आ गई, या जो भी ये जो हाई कोर्ट्स आ जाती हैं, इनको थोड़ा सा फिल्टर आउट करें और ये पार्लियामान ये डिसाइड करे कि वो अपने फैसले अव्वल तो खुद करेंगे, अगर नहीं तो ओनली सुप्रीम कोर्ट विल बी एंटाइटल्ड टू डू देयर डिसीजंस। ये कोई सख्त किस्म की कानून साजी और तरमीम इनको करनी पड़ेगी। इस मौके से फायदा उठाएं और ये कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूं ये कर सकते हैं। 2/3 मेजॉरिटी है इनके पास, वो पूरा वो जो एक इंग्रेडिएंट है ना वो पूरा हो चुका है। अब आ जाए जी आखिरी खबर पर जो मैंने आपको देनी है इस वीडियो के अंदर। वो आखिरी खबर है जी माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, कि चाचू की मुलाकात हुई है और चाचू जी मिले हैं, यानी मोहतरम प्राइम मिनिस्टर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। अब आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में थे, जब चीफ मिनिस्टर, तो सफारी सूट बहुत पहना करते थे जो कि खाकी था, तो उनका जो लव फॉर द खाकी है ना वो नज़र आता है। तो मसला ये है, नहीं मसला नहीं है, मतलब अच्छी चीज़ ये है कि हालचाल पूछा गया, मुलाकात बहुत अच्छी हुई। वैसे एकदम से चाचू का जो है ना वो आर्मी चीफ साहब को देख के फटाफट सल्यूट ही निकला है, मतलब एक वो तस्वीर भी ऐसी वायरल हुई है, लाइक यू नो ऑन अ लाइटर नोट खरी मैं बात कर रही हूँ। बट एनीवेज जो गुफ्तगू है वो बहुत अच्छे माहौल में हुई। नंबर 1 गुफ्तगू किस बारे में हुई? गुफ्तगू इस बारे में हुई कि जी ये 9 मई वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अब क्या करना है, कोर्ट्स रिलीफ इनको दे रही हैं, इनकी जो फेवरेट कोर्ट्स हैं, मनपसंद कोर्ट्स मनपसंद डिसीजंस दे रही हैं। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उसी से 2 रोज़ पहले जब अपना ओथ लिया था तो उसके अंदर कह दिया था कि 9 मई को हम नहीं भूले हैं, और फिर उसके 2 दिन के बाद आर्मी चीफ ने कोर कमांडर के कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला कि जो शहबाज साहब ने, मतलब उन्होंने बैकअप किया शहबाज शरीफ को, उन्होंने बिल्कुल बैकअप किया। और मैं ये समझती हूँ, मैंने बिल्कुल इसके ऊपर एक्सटेंसिव वीडियो भी की थी कि शहबाज साहब हूँ कोई ज़रूरत नहीं डरन दी, जो करना है खुल के करो, ठीक है। सो ये मैं आपको बता रही हूँ, इस हवाले से बहुत एक्सटेंसिव गुफ्तगू हुई है और उसका तो जो नतीजा है ना वो आपको बहुत जल्द नज़र आएगा, आपको बहुत जल्द नज़र आएगा। और इसके अलावा उस मुलाकात के अंदर एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जाहिर किया गया। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने तो जनरल आसिम मुनीर पे कॉन्फिडेंस किया ही है, करें भी ना भी करें इरेलेवेंट टाइप है, बिकॉज ऑब्वियसली आर्मी चीफ इज़ मोर पावरफुल हमारे पाकिस्तान की सेटअप में। बट आर्मी चीफ का शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पूरा फेथ होना, या आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक पूरा फेथ होना, यहाँ से मैं देख लूँ, ये एक बहुत अच्छी खबर है। और ये इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि अभी 16 महीने की एक बहुत ही खौफनाक किस्म की हुकूमत के बाद, वो खौफनाक ही थी हमारे लिए, उस हुकूमत के बाद अब उनका ट्रायल पीरियड ख़त्म हो गया और अब ये वो हुकूमत है जो कि एक मैंडेट, जितना भी कम या ज़्यादा, एक मैंडेट की सूरत में सामने आई है और अब इसकी शुरुआत है। तो मेरे ख्याल से इसको चलने देना चाहिए। और शुरू के अंदर ऑफ कोर्स मसले मसाइल आएंगे, लेकिन जितने भी मसले मसाइल आए हैं यही तो चैलेंज है अब इस कॉम्बिनेशन का, यू नो, द इस्टेब्लिशमेंट एंड द हुक्मरान इत्तेहाद। अब यही चैलेंज है इसका कि आपको इसको अब आगे लेकर के चलना है, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान ना आपकी हुकूमतों में आनियाँ जानियाँ देखने के लिए ना इतने इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। अब जो ढोल आपने अपने गले में डाला है उसको आप अच्छे तरीके से बजाएं, और अगर अच्छे तरीके से बजाएंगे तो पाकिस्तान अगर अच्छे राह पे चल निकलेगा तो हम सब भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, राइट। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।